हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो व्लॉग है ना 3 दिन का व्लॉग है। मैंने इसे परसों स्टार्ट किया था और आज फाइनली जाके मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज ये व्लॉग अपलोड होगा, तो आप सब देखना और इसे बहुत सारा प्यार देना। तो अभी मैं नहा ली हूँ। मैंने नहाने के बाद अपना मंदिर की डस्टिंग वगैरह की थी और लड्डू गोपाल को भी नहला दिया है, सारे भगवान जी को नहला दिया। मैं कर रही हूँ यहाँ पे पूजा करने के बाद मिलती हूँ आपसे। और मैं और अम्मा जा रहे हैं चौपले पे कुछ सामान लेने के लिए और वहाँ चल के मिलते हैं। मतलब ठीक है। अलग मुझे आवाज़ लगा रही है, बोल रही है कि अम्मा रेडी हो गई हैं और भैया आ गया है। हम उज्जवल की स्कूटी का ही वेट कर रहे थे क्योंकि उज्जवल स्कूटी लेके गया था। लो कैसे नीचे लेके आया। मैं और अम्मा है ना मम्मी के लिए गोल्ड की इयररिंग लेने गए थे और हमें वहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया था और 1 घंटे से ज़्यादा लग गया। मम्मी आएंगी, वो खुद अपने पसंद की ले जाएंगे और हम कभी भी आ जाए ना, ये फाटक देवता हमेशा ही बंद मिलेंगे। अभी है ना नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, तो मैं अभी सुबह का टाइम हो रहा होगा, ऑलमोस्ट 6:30 से 7 के बीच की टाइमिंग हो रही है। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज आने वाले हैं हमारे घर पे गेस्ट। तो वो जो आने वाली हैं वो है मेरे दादू की बहन, यानी कि मेरे पापा की बुआ और मेरी दादी बुआ। तो वो आ रही हैं हमारे यहाँ पे रहने के लिए। वो पहले 2-3 साल पहले आई थी रहने के लिए और अब आ रही हैं। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मम्मी खाना बना रही हैं, तो आपको है ना शायद ग्राइंडर की आवाज़ आ रही होगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और मैं ये एडिटिंग इतनी जल्दी कर रही हूँ ना, इतनी जल्दी मैं कर रही हूँ कि मैं रुक नहीं सकती हूँ। तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करोगे। अभी है ना मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने व्लॉग स्टार्ट किया हुआ था, मम्मी को पता नहीं था कि वो कैमरा ऑन है और मम्मी आ गई। मैंने बोला मम्मी कैमरा ऑन है, मम्मी कहती नहीं नहीं इस क्लिप को कट कर देना। मैंने कहा नहीं मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड में लगाने वाली हूँ, तो आपको इतना ज़्यादा नहीं किसी को पता लगेगा। तो बोले चल ठीक है, देख लियो जैसा तुझे ठीक लगे। तो यहाँ पे मैं सारी अपने मम्मी ने सुबह पलक ने कपड़े धो दिए थे और वो सूख भी गए क्योंकि ड्राई, अब गर्मी इतनी हो रही है, ड्राई करने के बाद है ना 5 से 10 मिनट में है ना आपके कपड़े सूख जाते हैं, तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैंने सारे कपड़ों की तह लगा दी है, जिसके जहाँ पर हैं वहाँ पर उनकी उसके अलमारी में रख दिए हैं। बस यहाँ पे मेरी क्लीनिंग चल रही है, मेरे रूम की ऑलमोस्ट क्लीनिंग हो गई है। और अभी है ना हमारा नया घर बना है, तो इसलिए है ना अभी लाइट की फिटिंग नहीं हुई है, बीच में ही काम रुकवा दिया था क्योंकि पॉली हाउस का काम चल रहा था। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है कि आप अपने बिज़नेस में भी इन्वेस्ट करो और साथ के साथ अपने घर में भी इन्वेस्ट करो। तो जितनी ज़्यादा हमें नीड थी, जितनी हमें लाइट की नीड थी, उतनी हमने फिटिंग करा ली है। और अब बुआ की बेटी की भी मेरी शादी है, ये तो मुझे रिवील नहीं करना था पर मैंने रिवील कर दिया है। मेरी बुआ की बेटी की शादी है, तो उसकी शादी की भी थोड़ी प्रिपरेशन सी करनी है। तो अभी देखते हैं, धीरे धीरे जैसे काम चलेगा वैसे वैसे अर्निंग होगी, उसी ही तरीके से
हम सारी फिटिंग वगैरह करा देंगे। अभी यहाँ पे मेरी है ना क्लीनिंग चल रही थी। मैं ना अपनी एलईडी को 2 से 3 दिन के बाद है ना कॉलिन से साफ़ कर देती हूँ, रोज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं रोज़ रोज़ साफ़ करूँगी ना तो ये भी ख़राब हो जाएगी। मम्मी नहा के आ गई हैं और मम्मी अपना स्किन केयर कर रही हैं। स्किन केयर करने के बाद वो पूजा करने लग जाएंगी, लड्डू गोपाल को नहलाएंगी। मम्मी को पूजा करने में है ना ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता है। मुझे तो नहीं लगता, मैं तो फटाफट पूजा कर लेती हूँ। और मम्मी को पता नहीं अपने 2-3 चालीसा भी मम्मी को याद है, वो अपनी वो पढ़ती हैं, पूजा करती हैं, तो इन्हीं सब में टाइम लग जाता है। मेरी सारी अंदर की क्लीनिंग हो गई थी, तो मैंने सोचा था कि वॉश बेसिन एरिया भी क्लीन कर दूं जब मैं साथ के साथ कॉलिन का काम कर ही रही हूँ ना। और ये जो हमारा ऊपर वाला शीशा है ना, ये वॉश बेसिन के इतने नियर अबाउट है ना कि कोई भी अगर फेस वॉश करता है ना तुरंत इस पे पानी के निशान आ जाते हैं, छींट आती है ना तुरंत इस शीशे पे पानी के निशान आ जाते हैं। तो ये तो मुझे हर रोज़ सा ही साफ़ करना पड़ता है। कभी ही ऐसा दिन जाता होगा जब मैं साफ़ नहीं करती होंगी, क्योंकि अगर मैं डेली साफ़ नहीं करूँगी ना तो शीशे में कुछ दिखाई भी नहीं देगा और वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो मेरी सारी क्लीनिंग हो गई थी, वॉश बेसिन और मैंने क्लीन कर दिया है। और फिर मेरी यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी क्लीनिंग हो गई। मम्मी वहाँ पे बैठ के मंदिर साफ़ कर रही थी। मैं और मम्मी डिस्कशन कर रहे थे कि नवरात्रों से पहले हम अपने मंदिर के है ना कर्टन्स वगैरह लेके आएंगे। और लड्डू गोपाल के कपड़े आते तो इतने महंगे हैं सारे भगवान जी के, पर उनकी जो बुकरम होती है ना वो इतनी बेकार वाली 3rd क्लास बुकरम लगाते हैं ना, वो 1 या 2 वॉश के बाद है ना सारी ही बुकरम ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने अपना वॉश बेसिन वॉश कर दिया था। अब मम्मी लड्डू गोपाल नहला रही है। मैं आपको दिखा रही थी कि वो सारे भगवान जी को नहला के और उन्हें बैठा रही हैं, सबके वस्त्र चेंज कर रही हैं। तो बस यही है। देखो कितने सारे टमाटर लेके बैठी हैं। किस लिए? क्यों बोलती है तू इतनी चबड़ तेरी जबान चलती है? मैं बड़ी मम्मी सच बात ना कह रही हूँ, ये बताओ मेरे पास तो जो चीज खाने की वो पैसे चाहे कितनी भी महंगी हो खाई जाएगी। ओके, ये कूड़े वाली कूड़े लेने आ गई है। गाइस ये तो ज्यादा ही बोलती है। गाइस मैं आपके पास ब्लॉग में आऊंगी भी, मैं दिखूंगी नहीं आपको, आप मुझे मिस करते रहना। पता की बात बता रही हूँ। जब बताओ 100 रुपए किलो टमाटर थे, कौन डाल देगा इतने सारे टमाटर? सर जी अब 20 रुपए किलो तो कोई भी डाल। अब जब पनीर 100 रुपए किलो का खा सके तो टमाटर ना खा सकते? 200 रुपए किलो का पनीर खा सके तो हाँ जी, इससे अच्छा हम अपने घर पे फाड़ के खाएंगे। अच्छा यार 10 बज के लाइट नहीं, मैं तो गर्मी लग रही है, खाने का जी कर रहा है। कितनी नियत भरी नजर से देख रही है टमाटरों को। मैं तो ये देख रही हूँ पनीर बनेगा, मतलब ये भरी नजरों से देखूंगी मैं क्या पनीर खाऊंगी मैं तो पनीर खाऊंगी बना बनाया। टमाटर में मैं टमाटर नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है टमाटर। ठीक है ना, प्याज छोटे हो रहे हैं और उधर मम्मी है ना टमाटर कस रही है और इसमें मम्मी ने तेज पत्ता वगैरह घेर दिया है। फिर इन्हें छोटे करके प्याज टमाटर को, फिर इस मसाले को थोड़ा ठंडा करेंगे, फिर ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे, फिर दोबारा से फ्राई करेंगे। गाइस देखो अमीरी अमीरी अमीरी, अरे ये भी डालोगी? बहुत पैसा है बहुत, पर चोरी करने मत आना, हमारे घर एड्रेस नहीं बताएंगे पर हम। देख रहे हो कढ़ाई भर के टमाटर, कौन खावा है इतने टमाटर? हेल्दी खाना खिलाते हैं हम सदा। ओहो अभी तो बनाई ना, अभी से मुझे सुगंध आनी शुरू होगी। ये खाना हमारी दादी बुआ के लिए बन रहा है, आज वो आ रही हैं 1920। बुआ जी कौन सा व्लॉग देखे हैं? काला काला आ रहा टमाटर हमारा, इतने लाल तो टमाटर। ओहो गाइस देख रहे हो, अगर तुम बन रहे हो व्लॉग बनाने के लिए कैमरे की लाइट भी ऑन करनी पड़ती है। अच्छा गाइस देख रहे हो, इतने टमाटर तो आपको वो भी ना खवाने के, क्या बोला है ना, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहो वो भी 10-15 टमाटरों में काम पूरा कर दे। मैं 1000 लोगों का 3 लोग आ रहे हैं रेसिपी पे। नमक डाल। और ये बड़ी मम्मी नमक डालते हुए ये कह रही है कि ये बता मैंने नमक डाला। और ये हल्दी डालते हुए, बहुत बदतमीज लड़की है। मैं इस घर की सबसे अच्छी बच्ची हूँ पर मेरी इज्जत नहीं है इस घर में। मसालदानी में से ये और ये मिर्च जाती हुई टमाटर इसमें कढ़ाई में,
और कुछ? अब क्या पानी में उबल रहा है? हाँ, इधर पानी उबल रहा है, किस लिए उबल रहा है? मटर मटर। मटर कहाँ? सफल मटर होंगे। अच्छा, अब वो सफल मटर कैसी होंगे? हरी हरी जो उसमें खावे। अच्छा, सीख लो, अगले घर जाना तुम। अभी तो बहुत टाइम है, तो मुझसे पहले 3 जाएंगी। अच्छा गाइस देखो, पनीर 200 रुपए किलो। मटर कितने रुपए किलो है? मटर का रेट ना पता ना। जैसे कि इनकी पहली बारी खा रहे हैं। अरे हम रेट बता रहे हैं। हम तो खाते रहे हैं। हाँ, हम तो रेट बता रहे हैं। हाँ गाइस, मैंने मार रही है, देख के तो मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। देखो, अपनी नंद की डर की वजह से नहाने चल दिया अपने। ना फिर वो ये गई नहीं, इसमें आई है तो भाई भी नहीं। अभी तक नहीं नहाई, अभी तक नहीं नहाई। अम्मा कहाँ जा रही हो? अम्मा कहाँ जा रही हो? अम्मा कह रही है ऐसे डरती हूँ मैं किसी से। अम्मा कहाँ जा रही हो? चलो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तो हमारी दीदी के बस करवाओ जल्दी जल्दी जाके, मैं पार्टी दे सके। ठीक है, मिलते हैं कल एक व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।